तो ये है चिंटू। चिंटू की नज़र हमेशा बड़े-बड़े वॉलीबॉल पे होती थी, खेलना चाहता था उसके साथ। तब तक यहाँ पर उसकी क्लासमेट दिख जाती, कहती कब तक ऐसे खिड़की से देखते रहोगे? बोलो तो इस लड़की से मैं तुम्हारी बात करा दूँ। चिंटू खुश हो जाता है, चिंटू कहता है प्लीज़ यार एक बार मेरी बात करा दो इससे, बस एक बार मेरी बात करा दो, फिर वॉलीबॉल इसके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आएगा। चिंटू की बात वो समझ जाती है। क्लास के जो ये चेंजिंग रूम होता है जहाँ पर लड़कियाँ अपने कपड़े उतार करके, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर वो पहुँच जाती है। अब यहाँ पर वो फ़ोटो दिखाने वाली होती है वॉलीबॉल वाली लड़की को, लेकिन एक लाल बाल वाली सीनियर लड़की होती है, वो उससे फ़ोन खींच लेती है। फ़ोन में जब चिंटू की वो फ़ोटो देखती है तो दीवानी हो जाती है चिंटू की। कहती है इसके साथ तो खेलने में बड़ा मज़ा आएगा। अब उसकी फ़ोन से वो मैसेज कर देती है। अब चिंटू को लगता है कि भैया ये तो मेरी सेटिंग करा दी है लग रहा है इस लड़की ने। चिंटू को लगता है कि वॉलीबॉल वाली लड़की की मैसेज है लग रहा है ये। चिंटू चला जाता है चेंजिंग वाले रूम में, जबकि चेंजिंग वाले रूम में कोई होता ही नहीं है। अब जैसे ही जाता है तो एक कपड़ा इसके ऊपर गिरता है। ये वही कपड़ा होता है जिसके अंदर कुछ सॉफ्ट वाली चीज़ें होती है, समझ रहे हो ना? मैंने इसके अंदर कभी देखा नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर बताऊँगा इसके अंदर का चीज़ें क्या होता है। तो लड़के को भैया तुरंत जैसे ही देखता है, लड़के की एक खचाक से फ़ोटो खिंचा जाती है। अब ये दोनों लड़कियां भैया मिल करके इस लड़के को फंसाने की कोशिश करती हैं। कहती हैं बेटा अगर मैंने ये प्रिंसिपल को बता दिया कि तुम लड़कियों के चेंजिंग रूम में जा करके बस कपड़े चुराते हो, ये निजी वाले कपड़े, तो तुम तो भैया निकल जाओगे स्कूल से। अब चिंटू कहता है प्लीज़ दीदी ऐसा मत करिए, प्लीज़ दीदी। तो कहती हैं कि अब तो तुमको वो करना पड़ेगा जो हम लोग चाहते हैं। फिर यहाँ पर चिंटू के साथ होता है मगन वाली बातें। चिंटू को कोने में ले जाके जो ये दोनों लोग हमला कर देते हैं भैया, बहुत गहराई में हमला कर देते हैं, समझ रहे हो ना? दोनों मिल करके चिंटू की भैया हालत टाइट कर देते हैं। अब उसकी जो दोस्त होती है वो कहती है तुम लोग मचाओ मैं तो निकल रही हूँ। सोचो भैया, अब यहाँ पर लड़का कहता है तुम तो यही फंसा दिया। फंसाने वाली इसमें क्या बात है भाई? तुम पड़े थे एक वॉलीबॉल वाली लड़की के चक्कर में, इसने दो दो लड़कियों को तुमको मिलवा दिया। अब क्या चाहिए ज़िंदगी में भाई? ऐसी दोस्त होनी चाहिए सबके लाइफ में। मेरी लाइफ में नहीं है ऐसी दोस्त। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो ऐसे दो दो लड़कियों से, बड़े बड़े लड़कियों से मिलवा दे मुझे, जिनके बड़े, मतलब समझ रहे हो ना? अब वो मिलवा देती है भाई। अब ये दोनों लोग करने लगते हैं और ये लड़की इतनी हरामी होती है कि भैया पूछो ना, वीडियो भी बनाने लगती है। सोचो कितनी खतरनाक लड़की है। ये नहीं कि तीन तीन लोग एक साथ हमला कर दे, नहीं, वीडियो बना रही थी पता नहीं क्या करने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो लड़की कहती है बहुत मज़ा आया, फिर से एक बार हम लोग करेंगे। तो लड़का कहता है हाँ मज़ा तो आया है, लेकिन वॉलीबॉल वाली लड़की की याद आती थी उसको, हमेशा वॉलीबॉल वाली की लड़की के चक्कर में रहता था। एक दिन क्या होता है ना कि सफाई का दिन होता है। जैसे कि जापान में ना हर आदमी को सफाई करनी होती है अपनी स्कूल की। इंडिया में ऐसा नहीं होता लेकिन इनमें होता है। तो ये जो वॉलीबॉल वाली लड़की होती है और उसकी दोस्त होती है, ये लोग मिल करके सफाई कर रहे थे, स्कूल की क्लास की सफाई कर रहे थे। तो यहाँ पे जो ये उसकी दोस्त होती है ना, वो कैमरा पा जाती है। अब ये वही कैमरा होता है भाई जिसमें उसने मूवी बनाई थी, समझ रहे हो ना? वो वाली मूवीज दोनों का। तो यहाँ पर वो चली जाती है, कहती है मुझे बाथरूम में जाना है, छुप करके अपने कैमरा को ऐसे छुपा करके जो है बाथरूम में लेके चली जाती है। अब ये लड़की अकेली हो जाती है, कहती है यार मुझे अकेला साफ करना पड़ेगा। तब तक वो लड़का आ जाता है, मतलब जिसका दीवाना था, मतलब चिंटू आ जाता है। चिंटू तो इसी का दीवाना था। अब चिंटू को से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? चिंटू भी भाई खुशी खुशी में कहता है क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो ये मिल करके जो है साफ सफाई करने लगते हैं। अब चिंटू को भैया अच्छी लगती थी। अब वो लड़की भी शायद चिंटू को अब पसंद करने लगी थी। अब शायद थोड़ा सा मामला इंटेंस होने वाला था। फिर इसे बाय बाय करती है, क्योंकि भाई ये जम के इन्होंने मेहनत किया था ना। तो लड़की बाय बाय करती है, कहती है फिर मिलेंगे, चली जाती है। अब वो यहाँ पर उसकी जो दोस्त होती है वो यहीं पे रहती है भाई, बाथरूम में से अभी यहीं पे थी। कैमरा लेकर के निकलती है, कहती है चिंटू मैंने तुम्हारा कुछ देख लिया है, वीडियो में कुछ तो था। अब चिंटू भैया कहता है क्या तुमने देख लिया? चिंटू को तो पता था उसने देख लिया। फिर उसे वो जो वीडियो होती है वो दिखाती है, कहती है ये तुम क्या कर रहे थे? अब चिंटू कहता है यार ये सब चीज़ें मत करो मेरे साथ। लेकिन लड़की कहती है जो जो तुमने उसके साथ किया है थोड़ा हमारे भी साथ शेयर करो कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। फिर चिंटू जो है इसको भी बताता है कि कैसे चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो ना आप? और यहाँ पर इतनी वो फिर से वो लड़की आ जाती है, कैमरा लेकर के फिर से रिकॉर्डिंग। इतनी कमीनी लड़की भाई, इसको अगर करना ही था तो तुम जाके ज्वाइन कर लो। दो लड़कियों के साथ जब वो लवंडा कर रहा था, वॉलीबॉल खेल रहा था, तुमको भी जाके ज्वाइन करना था, लेकिन नहीं, तुमने नहीं किया। फिर यहाँ पे भी जो है लड़का कुछ कर रहा है तो तुमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ज्वाइन करना चाहिए, नहीं। अब पता नहीं वीडियो बना करके मुझे लग रहा है कि घर पे ले जा करके अपने हाथों का इस्तेमाल ही शायद, मतलब जादू करती, हाथों का जादू, समझ रहे हो ना आप? जो हम लोग करते हैं शायद ये लड़की उसमें से थी। जबकि इसको मौका मिल रहा था, हमें मौका मिलता तो हम लोग छोड़ते नहीं हैं, सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन इस लड़के को पता नहीं क्या दिक्कत थी, मैं तो समझ नहीं पाया, माँ कसम।
बस वीडियो बना रही थी। वीडियो मतलब ये कोई वीडियो बनाने वाली चीज़ें है भाई? अगर आपको करना है तो जाइए करिए आप, वीडियो लेकिन मत बनाइए। तो ये मैं समझ नहीं पाया भाई। लेकिन लड़की अच्छी थी इस बात में, क्योंकि भैया इसने भैया 3-3 लड़कियों से मिलवा दिया लड़के को, चिंटू को भैया एक ही दिन में 3-3 लड़कियों के साथ। मतलब समझ रहे हो ना भाई? मतलब चिंटू पसंद जिसको करता था उससे तो नहीं मिलवा पाई, लेकिन 3 लड़कियों को साथ तो मिलवा दिया। ये इस लड़की में भाई, मैं इस लड़की का इसीलिए थोड़ा-सा समर्थन कर देता हूँ कि भाई ये लड़की ठीक थी भाई। वैसे इस एनिमे की रेटिंग मैं देना चाहूँगा भाई 10 में से 8। 2 नंबर इसलिए काट देता हूँ क्योंकि वॉलीबॉल वाली लड़की को भी अगर मौका मिल गया होता तो 4-4 लड़कियाँ, समझ रहे हो ना भाई? मतलब वो छूट गई थी बेचारी। शायद इसको नेक्स्ट एपिसोड में मैं लेके आऊँगा तो उसमें वॉलीबॉल वाली लड़की की भी बारी आएगी, तो वो भी ज़रूर देखने की कोशिश करना भाई। वैसे आपको एनीमे कैसा लगा तो ज़रूर भाई कमेंट में बता देना कि मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। ये बहुत ज़रूरी होता है, मज़ा आना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मुझे भी इससे सुन के अच्छा लगता है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है। तो समझ रहे हो ना भाई? अब मैं वीडियो को लास्ट में इसलिए थोड़ा-सा खींचने की कोशिश करता हूँ क्योंकि देखो, दिक्कत ये है कि अगर 2 मिनट 3 मिनट की मैं वीडियोज़ डाल दूँगा तो यूट्यूब को पता चल जाता है कि भाई आपने मेहनत नहीं किया। समझ रहे हो ना? मेहनत यूट्यूब को दिखाना होता है कि आपने कितना मेहनत किया है, कितना आप वीडियोज़ में एफर्ट डाल रहे हो। तो इसलिए मुझे ये पूरी वीडियोज़ डालनी पड़ती हैं, खींचना पड़ता है लास्ट में, समझ रहे हो ना भाई? तो ये चीज़ें होती है, वरना यूट्यूब वाले अलग ही सोचने लगते हैं। मैं तो समझ नहीं पाता यूट्यूब में चलता क्या है। वैसे ये एनीमे आपको कैसा लगा? और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई दूसरा एनीमे एक्सप्लेन करना चाहूँ और आपको वो बहुत पसंद है, आपका पसंदीदा जो एनीमे है, तो ज़रूर बता देना, मैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ भाई कि आपको मज़ा मिलना चाहिए, ये ज़रूरी होता है, ठीक है? और कई सारे और भी एनिमे हैं जिसको मैं बारी-बारी से लाने की कोशिश करूँगा, जल्दी ही मैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पूरे एनिमे के भंडार है भाई मेरे पास तो, पूरी भंडार है। बोलो तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ और पूरी वीडियोज़ को धीरे-धीरे एपिसोड वाइज़ मतलब एक्सप्लेन करता जाऊँ। तो वो सब चीज़ें मैं करूँगा, आगे जाके धीमे-धीमे चीज़ें करूँगा। और अगर तुम चाहते हो मैं फेस के साथ वीडियोज़ बनाऊँ तो वो भी बता सकते हो। जल्दी मैं फेस के बारे में सोच रहा था, लेकिन चीज़ें मज़ेदार नहीं लगती फेस में, समझ रहे हो ना? अब थोबड़ा देखने में किसको मज़ा है? जो चीज़ें एनिमेटेड चीज़ें में देखने में मज़ा है, वो थोबड़ा देखने में किसी को मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं फेस वाली वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ। फिर फेस के लिए मुझे वो सेटअप वगैरह में चीज़ें करनी पड़ती है, तो उसके लिए बड़ा दिक्कत होता है भाई। लाइटिंग लगाओ तो फिर ये लाइटें और ये क्या बोलते हैं इसको, ये वॉइस ओवर वाली चीज़ें लगाओ तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। माँ कसम मैं बता रहा हूँ, मैंने कोशिश किया था। आपने अगर पुरानी वीडियोज़ मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने कोशिश की थी, लेकिन उसमें आवाज़ भी सही से नहीं होती क्योंकि भाई ये आवाज़ वाली चीज़ें हैं नहीं मेरे पास, तो दिक्कत हो जाता है। ऐसे फ़ोन से सीधा वॉइस ओवर मैं कर सकता हूँ, तो इसमें मुझे मज़ा आता है। वॉइस ओवर मैं कर सकता हूँ तो वो मैं कर लेता हूँ, वरना ये फेस वाले मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब भी आने वाले समय में फेस वालों को ही थोड़ा भाव दे रहा है, समझ रहे हो ना? मेरे चैनल कभी भी जा सकती है, तो इसका मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा लंबा खींचने की कोशिश करता हूँ, समझ रहे हो ना? वैसे वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बता देना, और हाँ, थोड़ा कम जाया करो बाथरूम में, समझ रहे हो ना? तो ज़रूर अच्छा लगा तो ज़रूर बता देना भाई। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। जल्दी मैं नया वीडियोज़ की लाने की कोशिश करूँगा। मैं हमेशा कोशिश ही करता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय-बाय।